हेलो हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रवीण और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गेट नेट ट्यूटोरियल में। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया हुआ था इस थ्रू आउट द लेक्चर में हार्मोनिक ऑसिलेटर में, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं अन अकेडमी में भी एजुकेटर हूं और आप मुझे अन अकेडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, तो आज का जो मेरा लेसन है वो मेरे प्रीवियस लेसन्स से रिलेटेड है। और अभी तक अगर आपने मेरा वो प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हुए हैं तो आई होप कि आप जाके सबसे पहले उनको देखें, क्लियर करें, तब आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेसन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आइजन एनर्जी आइजन स्टेट इन पोजीशन स्पेस। यानी मैं आपको आइजन स्टेट बताने वाला हूँ पोजीशन स्पेस के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि दो तरह की स्पेसेस होती है, एक होती है पोजीशन स्पेस और एक होती है मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस में एक अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी और पोजीशन स्पेस यानी कोऑर्डिनेट्स एक्स में वाई में और ओके इस तरह की रिप्रेजेंटेशन उसमें देखने को। तो उस तरह के जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं उस स्टेट में एनर्जी आइजन फंक्शन क्या होगा, एनर्जी आइजन स्टेट क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फर्दर स्टेट्स को हम किस तरह करके डिफाइन करते हैं और किस तरीके से उनको निकालते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपने पहले ही लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं पी जो कि मोमेंटम ऑपरेटर हैं और एक्स जो उसको हम एक्स लिखते थे जो कि पोजीशन ऑपरेटर था, उनको हम नंबरलेस ऑपरेटर के किस तरह के टर्म में लिखते थे। तो देखिए ध्यान से यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पी है उसको लिखते थे पी बाई एम ओमेगा आई क्रॉस। ओके, जो पी है वो होता था आपका पोजीशन मोमेंटम ऑपरेटर जिसको हम लोग लिख सकते थे आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट किया है तो माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स और नीचे जो रह गया है वो हो गया रूट ओवर यहाँ हो गया एम ओमेगा एच क्रॉस। तो देखिए आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले ये एच क्रॉस एक का रूट में चला जाएगा तो इसको अरेंज करने पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा माइनस आई रूट ओवर एच क्रॉस बाई एम ओमेगा डी बाई डी एक्स। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ थोड़ा सा इसको, चूँकि बार बार इस चीज़ को रिपीटिव लिखना अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको क्या करते हैं जो रूट ओवर एच क्रॉस बाई एम ओमेगा को हम एक्स नॉट से रिप्लेस कर देते हैं, इसे एक्स नॉट एज्यूम कर लेते हैं। तो जो पी का ऑपरेशन आएगा, जो पी जो कि नंबरलेस बोल सकते हैं, एक तरह से डायमेंशनलेस ऑपरेटर था। तो डायमेंशनलेस ऑपरेटर जो था आपका कुछ इस तरीके से आ रहा था माइनस आई एक्स नॉट डी बाई डी एक्स से। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका था, ए को हम लोग क्या कह रहे थे, लोअरिंग ऑपरेटर। तो लोअरिंग ऑपरेटर को हम लोग लिख रहे थे 1/√2 क्यू प्लस आई पी। तो क्यू की जो वैल्यू थी पहले ही मैंने आपको बताई हुई थी, वो जब स्टार्टिंग के लेसन में, तो उसको इस टर्म से रिप्लेस करते हैं। और पी को हमने यहाँ लिखा हुआ था माइनस, अभी हमने इसे लिखा माइनस आई एक्स नॉट डी बाई डी एक्स। तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए आगे। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा कि हमने इसे थोड़ा अरेंज किया हुआ है यहाँ से, और इस टर्म को फिर से बाई एक्स नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी मैंने आपको बताया कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई एम ओमेगा। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखने से पहले इसको पहले आप खुद से दिमाग में पहले अच्छे से सेटल कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से एक्स नॉट को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ जो बच गया वो हो गया एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। जो एक्स जो है यहाँ जो है ये आपका क्या है, पोजिशन ऑपरेटर। ओके, पोजिशन है। ओके, और यहाँ डी बाई डी एक्स हो गया। सिमिलरली ये तो हमने लिखा है लोअरिंग ऑपरेटर के टर्म को, इसको हमने किस में लिखा है, लोअरिंग ऑपरेटर के टर्म में हमने इसे लिखा है। अगर हमने ये लोअरिंग ऑपरेटर, अगर इसको राइजिंग ऑपरेटर के टर्म में लिखते तो क्या होता, तो ध्यान से देखिए राइजिंग ऑपरेटर के टर्म में कुछ इस तरीके से आता है कि आपका आ जाता है ए डैगर इज इक्वल टू 1/√2 एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स। ये टर्म आता है आपके पास। ठीक उसी तरह अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर आप ग्राउंड स्टेट पे ए डायगर जो कि लोअरिंग ऑपरेटर को लगा सकते, वो तो खुद मिनिमम है, तो उससे मिनिमम तो आप जा नहीं सकते, तो वो जीरो पे ही स्टेट पे आ जाएगा। यानी अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि जो ग्राउंड स्टेट है उसको मैं साइन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि साइन नॉट पे ये जो ऑपरेटर आपका आया हुआ था लोअरिंग ऑपरेटर को, यहाँ से देखिए ये जो लोअरिंग ऑपरेटर का टर्म था उसको जब ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आपका लोअरिंग ऑपरेटर का फॉर्म था और उसको ग्राउंड स्टेट को मैं साइन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या आता है आपका, ये आपका टर्म था आपका पहले से, यहाँ से आपका जो टर्म था 1/√2 एक्स नॉट और यहाँ एक्स
एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा खुद ब खुद उधर जाने के बाद। तो यहाँ सिंपली बच जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन नॉट इक्वल टू माइनस एक्स साइन नॉट। ओके ओके यहाँ से तो इसको जब हम इसको फर्दर अरेंज करें तो डी साइन नॉट बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई साइन नॉट का स्क्वायर साइन नॉट। ओके तो यहाँ से क्या किया हम, चूंकि एक्स वाले को साइन नॉट वाले को एक साइड कर दिया और डी एक्स वाले साइड करके उसका सिंपली इंटीग्रेट करने की कोशिश कर। देखिए यहाँ से इसको अरेंज करने पे, यहाँ पर ये अरेंज करने पे आपका ये फॉर्म, आपका नीचे वाला फॉर्म आ गया। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो सिंपली जो आ गया वन बाई साइन नॉट का हो गया लॉग साइन नॉट, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस थ्री। तो साइन नॉट को जब आ गया तो एक्सपोन ए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो रूट ओवर एच क्रॉस बाई एम ओमेगा हो गया। ओके और एक्स नॉट को चूंकि हमने पुट किया था एच क्रॉस बाई एम ओमेगा, तो एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, एच रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एच एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स नॉट। क्लियर है, ये आपका फॉर्म आ गया, ये आपका साइन नॉट, चूंकि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ओके ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट का फॉर्म हो गया। ओके अब हम इसको नॉर्मलाइज्ड कर देते तो आपका ए का भी फॉर्म निकल जाएगा। तो देखिए मैंने हम इसे नॉर्मलाइज्ड कर देते तो जो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन नॉट का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से ए स्क्वायर जो आपका आ गया है, और यहाँ से साइन नॉट को जब यहाँ से पुट कर देते हैं तो ई टू दी पावर एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस डी एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ से ये टू टाइम्स हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस डी एक्स इज इक्वल टू वन। ओके अब जब आपको ये एक्सपेंशन पहले से पता है कि आपको इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट करके रख लीजिए कि जीरो से इन्फिनिटी एक्स एन ई टू दी पावर अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि ये गामा फंक्शन देता है, गामा फंक्शन एन प्लस वन बाई टू अल्फा के पावर में एन प्लस वन, अल्फा मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा। ओके जब इस चीज़ को यहाँ हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ आपके पास था टू एक्स का स्क्वायर, गामा फंक्शन यहाँ एन की वैल्यू क्या है जीरो है, इस क्वेश्चन में यहाँ एक्स टू दी पावर एन नहीं है तो यहाँ जीरो होगी, यहाँ से आपका वन आ जाएगा। और जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करें यहाँ वन बाई टू होगा और रूट ओवर एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। तो इसको जब अरेंज किया और आपको पता है कि एम गामा फंक्शन हाफ की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई। ओके क्या होती है आपकी वैल्यू, गामा फंक्शन हाफ की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है रूट पाई। तो रूट पाई को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो ये आपका यहाँ से टू और टू आपका कैंसिल होते दिखाई दे रहा है, और आपका ए स्क्वायर का जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस। ओके तो ए की जो वैल्यू होगी वो पावर में आपकी हो जाएगी 1/4। ओके क्लियर है आपका, यहाँ आपका ए का टर्म आ जाएगा। तो इस तरह करके जब आप ए की वैल्यू को निकाल देते तो आप ए की वैल्यू को यहाँ जाके पुट कर सकते हैं, तो जो ग्राउंड स्टेट का जो टर्म आएगा आपका कुछ इस तरीके से आपका ग्राउंड स्टेट का, यानी साइन नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई पाई एच क्रॉस के पावर में 1/4 ई टू द पावर एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू एच क्रॉस। क्लियर है आपको, ये आपका ग्राउंड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको आ गया। क्लियर है आपको, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी आपको यहाँ से डाउट नहीं आया होगा। तो हम आगे के लेसन्स आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद मैं आपको आगे भी बताते चलूँगा। थैंक यू।